अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक होंगे। जनाब आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, और रेसिपीज़ हम बनाएंगे फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के साथ। और आज हम बनाएंगे जनाब पसंद है, लेकिन बड़े डिफरेंट स्टाइल के पसंद हैं, मखनी पसंद है बना रहे हैं आज हम। और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद चिकन बनाएंगे, फ्राइड चिकन, लेकिन वो होगा फजीता फ्राइड चिकन। और सर्दियों की जहाँ बात हो रही है, सर्दियों की बहुत सारी सौगात हैं जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी आ रहे हैं, सब्जियां भी आ रही हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएंगे विंटर फिश के नाम से। तो शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी, जो कि है मखनी पसंदे। ये हम बनाएंगे चिकन में। ये रेसिपी आप जो है बीफ में भी बना सकते हैं, यही रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मुगलाई पसंदे, लेकिन उसकी पहले करेंगे कटिंग। लेकिन कटिंग से पहले हमेशा मेक श्योर करें कि आपके जो सारे यूटेंसिल्स हैं सही काम करने हैं, छुरी भी आपकी तेज़ हो। और जनाब यहाँ पर कटिंग बोर्ड जो है ना आपका हिलना नहीं चाहिए, इसको पहले कर लेते हैं फिक्स। अगर कटिंग बोर्ड काम करते करते हिल गया तो आपकी उंगली भी शहीद हो सकती है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद करेंगे काम। पीपीई होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि जब आप रेस्टोरेंट में कमर्शियली काम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो बिल्कुल घर में भी ऐसे ही करना चाहिए कि यार अगर आप कोई मिक्सिंग कर रहे हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। और जो है जनाब उसके साथ साथ आपके जो इक्विपमेंट हैं, आपके टेबल टॉप्स हैं, आपका नाइफ़ है, आपका चॉपिंग बोर्ड है, इसको आप सैनिटाइज़ कर लें, अच्छे से वॉश कर लें, स्टरलाइज़ कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो घर में भी वही सारी प्रैक्टिसेस अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा और सेहत अच्छी रहेगी घर वालों की, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, पसंद है आप छोटे बड़े साइज़ के रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बीच की जो हड्डी होती है चिकन की, इसको पहले साफ़ कर लें अच्छे से। कभी कभार कबाब में भी हड्डी आ जाती है, तो वो यही वाली हड्डी होती है। एक तो ये होती है, या तो फिर जो थाई में होती है सॉफ्ट बोन, सेंटर में जब थाई का बोनलेस बनाते हैं उसकी हड्डी होती है। तो अक्सर चिकन कबाब में जो है ना हड्डी आ जाती है। तो यही 2 हड्डियाँ हैं, इनको पहले हमें रिमूव करना है। अच्छा पसंद है, इसका साइज़ जो है अपने हिसाब से रखेंगे। इसका स्लाइस बनाएंगे हम, इतना इस किस्म का स्लाइस बना लेंगे। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो बीफ में भी आप मुकद्दम ले लेंगे और इसी तरीके से उसके आप राउंड पार्चे बना लेंगे। और आज तो हमारे पास एनेक्स की तरफ से एक बड़ा अच्छा सा आपको गिफ्ट भी नज़र आ रहा है, डिलक्स मल्टी बॉन्डर। कोई आसान सा सवाल भी पूछते हैं आपसे, बिल्कुल आसान, जिसमें आपको सोचना भी ना पड़े, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने सारे पार्चे बना लेने हैं। और अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आप इसको अंडर कट में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा ऑप्शन हो जाएगा। जो लोग जा सकते हैं अंडर कट पे वो जाए, अदरवाइज़ आप इसको मुकद्दम में ही बनाएं। अंडर कट तो वैसे भी आजकल सारी चीज़ें ही महंगी हो गई, लेकिन अंडर कट तो बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप अंडर कट में बनाएं। जिसके पास सहूलत है, जो बना सकता है बना ले, अदरवाइज़ आप इसको बनाएं मुकद्दम में नॉर्मल बीफ के अंदर। चलें भाई, इस किस्म के हमने सारे जो है पार्चे बना लिए हैं। ये जितनी भी चिकनाई है ये आपने हटा देनी है इस पर से। आपको दिखाते हैं एक दफ़ा, देखें इस किस्म के पार्चे। और चिकन है, झटपट गल जाएगी 4 से 5 मिनट में। तो हमने इसको किस तरीके से पकाना है कि ये अपनी असल शक्ल में भी रहे, ओवर भी ना, और अच्छे से गल भी जाए। तब एक दफ़ा फिर हम इसको कर लेंगे वॉश। और पसंद है हर डिश की जो होती है ना, एक अपनी प्रेजेंटेशन होती है, एक अपनी खासियत होती है, और आपको देखते ही पता चल जाए कि ये कौन सी डिश है।
अगर हम बात करते हैं निहारी की, तो उसके अंदर आपको बोंग का गोश्त मिलेगा। पसंद है, हम तीनों मीट्स के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ भी, मटन के साथ भी। लेकिन शक्ल देख के आपको पता चले कि ये पसंदें हैं, तो पसंदों की ख़ास कटिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है। कुछ लोग लंबे भी करते हैं पसंदें, कुछ राउंड में भी स्लाइस बना देते हैं। आपको देख के ही पता चल जाएगा डिश का ये क्या है। ये जब आप देखेंगे यहाँ सालन रखा हुआ है, तो सालन का नाम आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये पसंद है। इसी तरह अगर आप चाइनीज़ की बात करें, कुछ लोग शाशलिक बनाते हैं, उसके अंदर शिमला, प्याज और टमाटर होता है, क्यूब कटा हुआ, समझ में आ जाता है ये शाशलिक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने कटिंग जो इसकी की है, आपको देखते ही पता चले कि ये जो है पसंदें हैं। जनाब इसको अच्छे से एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। अच्छा, चिकन तो हमने वॉश की, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने अपनी नाइफ़ को और चॉपिंग बोर्ड को भी एक दफ़ा वॉश कर लेना है, क्योंकि अब मीट का काम हो गया है फ़िलहाल ख़त्म। और हम करेंगे अपना इसके ऊपर जो वेजिटेबल वगैरह कुछ काटेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा नाइफ़ को और चॉपिंग बोर्ड को वॉश कर लें, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। नहीं तो क्या होगा, मीट के ऊपर जब भी सब्ज़ी काटेंगे तो रॉ मीट है, तो ये फ़ौरन जो है आपकी सब्ज़ी को ख़राब कर सकता है, और ख़राब प्रोडक्ट आप खाएंगे तो आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो जनाब इसको हमने कर लिया वॉश, और दोबारा से इसको करेंगे सेट। और बड़ी झटपट रेसिपी है। अगर आप जाते हैं ना बीफ में या मटन में, पहले आपको गोश्त को गलाना है अच्छे से, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन चिकन में बहुत आराम से, बहुत जल्दी, कम टाइम के अंदर आप ये डिश बना सकते हैं। और ये जो चिकन की कटिंग है, अगर आप चिकन की डिशेस पसंद करते हैं तो आप ये कटिंग जो है बना के घर में रख सकते हैं, पैकेट्स बना के अपने हिसाब से, पोर्शन 400 ग्राम का, 500 ग्राम का, कि जब भी आपने बनाना है आपने प्रॉपर नाम लिख के रखा है। लेकिन बकरीद में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, घरों में प्रैक्टिस होती है, जो बांटने का मीट होता है वो तो बांट देते हैं, और जो मीट जो है घर में थोड़ा बचता है या आता है, तो लोग उसको मीट को साफ़ करके पैकेट बना के रख देते हैं कि भाई ये शामी कबाब के लिए है, ये निहारी के लिए है, ये जो है कौरमा बनाया जाएगा, ये बिरयानी का मीट है। तो बिल्कुल इसी तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोर्शंस बना के रख सकते हैं मीट के। ख़ास तौर पे चिकन के, यार पसंदे की कटिंग करके रख दी, कोई फ्राइड चिकन बना के रख दी, या जिंगर की जो है आपने चिकन उसको मैरिनेट करके रख दिया, तो बड़ी आसानी हो जाती है, आपका टाइम बचता है, और कम टाइम में बहुत अच्छी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, डिशेस बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। अच्छा जी, ग्रेवी के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो हमारे सामने रखे हुए हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो शुरू करेंगे ग्रेवी। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे चिकन मखनी पसंद है। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन की कटिंग कर ली थी, अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। बड़ी क्विक झटपट रेसिपी है ये, बनाएंगे VTF बनास्पति से, विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार और बेहतरीन खुशबूदार। चलें, ये गया है VTF बनास्पति, इसको कर लेंगे हम अच्छे से गरम। अच्छा, अज्जा आपको बता दें क्या क्या हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं आज। दो मेन इंग्रेडिएंट इसके, दही और ब्राउन प्याज। प्याज को मोटा मोटा कूट लेंगे, दही इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्रीम और मक्खन, क्योंकि ये है मखनी तो इसमें फ्लेवर जाएगा मक्खन का अच्छा खासा। मक्खन इसमें शामिल करेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, और लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का पेस्ट है। बस ये घी गरम हो जाता है तो तैयारी करते हैं। मैक्सिमम कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट से, कटिंग से लेकर बिल्कुल रेडी होने तक। तो जनाब सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का पेस्ट।
अच्छा, थोड़ा सा ये स्पाइसी होता है, आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखूँगा। चलें, इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये दही। दही को बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस हल्का सा इसको अपने चलाना है ऐसे, और ये हमने शामिल कर देना है। बस उससे पहले थोड़ा सा लहसुन अदरक को 10 से 20 सेकंड तक थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि जो कच्चापन है इसका वो ख़त्म हो जाए। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये दही। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारा दही सारा का सारा इस्तेमाल हो जाए। हम थोड़ी देर में इसमें ये शामिल कर देंगे। अच्छा है ना। अब इसमें जाएंगे मसाले। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, और नमक। चलिए, नमक थोड़ा सा शामिल करेंगे, उसके बाद एडजस्ट करेंगे इसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। चलें, अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। और आज का सवाल भी कोई पूछ लेते हैं, भाई आपने बताना है कोई हमें 3 ड्रिंक्स के नाम बताएं। कोई 3 ड्रिंक्स के नाम बताएं, चाहे हॉट हो कोल्ड हो, सर्दियों की हो गर्मियों की हो। 3 बेवरेजेस के आपने हमें नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स मल्टी वंडर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। उनकी कॉल नहीं लगती, 8881 पे SMS करके वो जवाब दे सकते हैं। और हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स करके भी आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। भाई अब यहाँ पे भुनने जा रहा है हमारा दही वाला सारा मिक्सचर, और दूसरी तरफ हम जो ब्राउन प्याज है उसको कूट लेंगे मोटा मोटा। टोटल ये बनेगा आपका तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चमचे। प्याज की बड़ी अच्छी खुशबू जब आप पसंदे घर में बनाएं तो कोशिश करें, या ख़ास तौर पे पसंदे और कौरमा। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं। तो आपने जिस ऑयल के अंदर आपने प्याज ब्राउन करनी है ना, वही वाला ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे कुकिंग में, तो आपके पसंदों की और कौरमे की खुशबू जो है ना वो दोबारा हो जाएगी। अच्छे से इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है। जो एक्स्ट्रा पानी होगा दही का वो थोड़ा सा जल जाएगा। चलें, इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देते हैं ये वाली प्याज। चलें, 2 खाने के चमचे तकरीबन ये प्याज हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। आप लोग प्रोग्राम बड़ा अच्छा करते हो। बहुत तो शुक्रिया, बराबर बहुत शुक्रिया। देखती हूँ, आपका नहीं होता रिपीट में देख लेते हैं। क्या बात सवाल है। क्या था आपका आज बेटा? आज सवाल ये कि कोई 3 आपने ड्रिंक्स के नाम बताने हैं। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा, लाइन ड्रॉप ना हो जाए। नहीं वैसे टीवी बंद है। अच्छा, चलें, गुड हो गया। कोई 3 आपने ड्रिंक्स के नाम ड्रिंक के बताने। नाम? बिल्कुल आसान सा सवाल। ड्रिंक में देख तो यही था, ये रूह अफ़ज़ा है, ठीक हो। शेक है, और ये क्या कहते हैं इसको, आम का शेक।
आम का शेक हो गया, ठीक हो गया। वाह भैया, 3 शेक के नाम बता दें, आपकी ड्रिंक तैयार है। जी और क्या कहेंगे, आपको पहले तो वेलकम करते हैं शो में। और नहीं, मैंने पहले भी एक दफा काफी टाइम के बाद मिलती ही नहीं है कॉल मेरी। आज अल्लाह का शुक्र है, मिली, बड़ा खुश होती हूँ मैं चल आपको देख के बेटे। चले माशाल्लाह। आपकी उम्र दे और आपके काम में तरक्की दे, बड़े इलाही। अच्छे बच्चे। इलाही आमीन। मेरे लिए दुआ करना, बस मैं भी बीमार रहती हूँ बेटा बस। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी ख़ास तौर पर मेरी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और दराज उम्र की अता फरमाए आपको। अच्छा ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? लाइन ड्रॉप हो गई, चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है वो भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इस स्टेज पे चिकन। अगर पहले चिकन डाल देंगे और भूनेंगे तो बोनलेस चिकन है तो क्या होगा, ये ज़्यादा गल जाएगी तो रेशा होने का चांस है। तो लिहाजा हमने इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। इसको पहले हमने मसाले को भून लिया और अब इसके अंदर हमने शामिल कर दी चिकन। अब 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे क्रीम और मक्खन और फिर इसको धीमी आंच पे पकने देंगे जब तक ऑयल और ग्रेवी अलग नहीं हो जाती। आज का सवाल बहुत आसान सा हमने सवाल पूछा है, कोई भी 3 ड्रिंक्स के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे एनेक्स का गिफ्ट है हमारे पास। चलें, अब इसको हमने ज़्यादा चलाना भी नहीं है, इसको ज़्यादा। चलें, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे क्रीम और जनाब इसमें जाएगा मक्खन। अब आप इसको धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट तक पकने दें। इतनी देर में क्या होगा, आपका चिकन जो है वो भी गल जाएगा और जो फैट है वो ग्रेवी से अलग हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ब्रेक का टाइम ही हो गया है। ब्रेक में इसको पकने देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि इसकी क्या पोजीशन हो गई है और मज़ीद क्या करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है चिकन मखनी पसंद है। ब्रेक पे आने से पहले हमने सारे लवाजमात इसमें शामिल कर दिए थे। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ये बचा है जो है बादाम का पाउडर। ये भी हम इस पर डाल देंगे। अब इसको धीमी आंच पे पकने देंगे 7 से 8 मिनट तक खुले हुए ढक्कन के साथ, ताकि चिकन एक्स्ट्रा कुक ना हो जाए और जितनी इसकी ग्रेवी है वो और ऑयल जो है इसमें बटर जो हमने शामिल किया है वो अलग हो जाएगा। तो जब तक हम इसको पकने देंगे, अगर ढकना लगा देंगे तो मीट आपका ओवर कुक हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब स्टीम जनरेट हो जाती है ढक्कन लगाने के बाद तो मीट जल्दी से जो है गलना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ढक्कन हटा के आप पकने दें, टेंशन फ्री होकर इसको 7 से 8 मिनट तक। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है इसका अलग हो जाएगा। जब तक हम तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है फ्राइड फजीता चिकन। अगेन इसकी भी करेंगे कटिंग। अच्छा, इसकी कोई टिपिकल कोई कटिंग नहीं है स्पेसिफिकली कि आपने ऐसी ही कटिंग करनी है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसकी कटिंग करें, जैसी आपने कटिंग करनी है, जैसा आप लोग खाना पसंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले वही हमारे एक दोस्त की कॉल है दादू से, शफीक अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत और आप भी शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज बड़े दिन बाद कॉल किया आपने? बस सर्दी बहुत है दादू में, हाँ ज़बरदस्त। और जुड़ भी हो गया, बादल भी आ रहे हैं। हाँ, बरसात बारिश का की पेशिंग इम्कान हुई है। भी है, कराची में भी बारिश की पेशिंग हुई। ये बताएं कि सर्दी कितने अरसे रहती है वहाँ पे? सर्दी सर मार्च से चलती है। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। वैसे गर्मी भी टिका के पड़ती है वहाँ पे, है ना? जी सर। चलें, गुड है। और क्या कहेंगे, सवाल का जवाब देंगे आज? सवाल कौन सा है जरा
भाई कोई 3 ड्रिंक के नाम बताने आपने। सर एक तो मैंगो की ड्रिंक बहुत अच्छी बनती मैंगो की है, ड्रिंक हो गई, ऑरेंज की और ओके, लीमू की। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। आपका जवाब तो आ गया। बताएं कोई फरमाइश है आपकी सर्दी के हिसाब से, हम जो पूरी करें। सर कोई हलवे अच्छे अच्छे बनाना सिखा दो। हलवे हमने बनाए भी हैं, गुड़ का और दाल का हलवा बनाया था पिछले हफ्ते, बाकी और हलवे भी डाले हुए हैं, इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे, तो देखते अंडे का रहें। हलवा। हाँ, अंडे का भी बना दिया हमने, अच्छा अंडे का बना दिया है, गुड़ चने की दाल का बना दिया है, आगे 1-2 हलवे और डाले में। आपने देखना भी है और ट्राई भी करना है। आप ज़रा हमारा जो है चैनल है यूट्यूब का, मसाला टीवी रेसिपीज़, उस पर जाएँ और ज़रा रेसिपी निकालें, फिर बनाएं, फीडबैक दें कि कैसा बना। ठीक है सर, मैं वहाँ से लूँगा। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर मुंतज़िर रहूँगा आपके फीडबैक का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कटिंग भी जो है ना वो पसंद स्टाइल की ही कर दें। फ्राइड फजीता चिकन की कटिंग भी हम पसंद स्टाइल की ही करने लगे हैं। चलें इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े पीस। बड़ी रैंडम कटिंग है। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं धीमा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसका तेल अलग हो और ये नीचे लगने से महफूज रहे। चलें, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ते हैं इसको। देखें आहिस्ता आहिस्ता तेल जो अलग होने लगा है। बिल्कुल रेसिपी, ये जो ग्रेवी है इसकी ड्राई हो जाएगी कौरमे की तरह, तो समझे कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। अगर हम मीट को फ्रोज़न कर लेना और उसके बाद कटिंग करें तो बड़ी बेहतरीन कटिंग होती है, शेप एक जैसा रहता है, चाहे वो चिकन हो या वो हो बीफ। चले, ये हो गई है कटिंग, इसको भी कर लेते हैं एक दफ़ा वॉश। फिर हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन का पेस्ट। चलें, ये हो गया वॉश। अब अच्छी सी बनाएंगे एक मैरिनेशन और इसको करेंगे मैरिनेट 2 घंटे के लिए। लेकिन 2 घंटे के लिए ना आपने करना है, हम तो बनाएंगे इसको झटपट। चलें जी, सबसे पहले चाहिए हमको यहाँ पे सिरका। फजीते की बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर होते नहीं हैं, सिर्फ सारा कमाल जो होता है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का होता है। ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके साथ गया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अच्छा, मैक्सिकन रेसिपी है ये फईता, तो मैक्सिकन ज़्यादा स्पाइसी खा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो रेसिपी मशहूर हुई है पाकिस्तान में वो फईते की हुई है, तो इसीलिए हम इसको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में ट्राई कर रहे होते हैं। इसके साथ ये गया चिकन पाउडर, सॉल्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें एडिशनली जाता नहीं, गरम मसाला में शामिल कर रहा हूँ, गरम मसाले का पाउडर, ये चला गया, रेड ऑरेंज कलर। और इसमें हम थोड़ा शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, 2 से 3 खाने के चमचे बस, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बन जाएगा बड़ा अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट। अब इसके अंदर जो है हम चिकन को डिप करके रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि मसाला अच्छे से जो है चिकन पे चढ़ जाए। फिर उसके बाद हमने इसको करना है फ्राई, और चिकन भी थोड़ा सा अच्छा सा रेड सा येलो सा कलर आ जाएगा उसके ऊपर, रेड ऑरेंज। चलें, और इसके साथ एक बड़ी मज़े की हम टैंगी सॉस बनाएंगे।
और अगर आपको फ्राइड चिकन बनाना है थोड़ा सा स्पाइसी, तो आप ये फिले उठा के सीधा आप इसके साथ जो है फ्राइड चिकन बर्गर आप बना सकते हैं। उसी तरीके से इसको कोट करने हैं जैसे आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, जो कि हमने जिंगर भी बनाया था, ब्रोस्ट भी बनाया था, सेम वही वाली कोटिंग जो आप इसके ऊपर करेंगे और आपका स्पाइसी जो है जिंगर या फ्राइड चिकन आपका बर्गर तैयार हो जाएगा। देखें इतना ये डूबा होना चाहिए मैरिनेशन के अंदर, ताकि मसाला जो है अच्छे से इसके ऊपर चढ़ जाए। चलो इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं फ्रिज, कम से कम 10 मिनट का टाइम तो हम भी देते हैं इसको, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में हम मज़ीद इसको देखते रहेंगे, पसंदें आपको दिखाते भी हैं कि ये तरी जो है इसके टॉप पे आने लगी है, सही है। और यह मज़ीद पकेगा, ग्रेवी थोड़ी सी और ड्राई होगी, कलर इसका थोड़ा सा और डार्क होगा, ऑयल बटर बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो समझें ये डन है। तो ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो फ्राई करेंगे फ्राइड चिकन को। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। भाई जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें पसंदें हमारे बिल्कुल परफेक्टली डन है। ग्रेवी जो मुझे चाहिए थी वैसी तैयार हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी, ऑयल बिल्कुल बटर बिल्कुल अलग हो गया है। चूल्हा कर देंगे बंद, रेडी टू सर्व। चलें ये आगे इधर। अब जनाब फ्राई करेंगे फजीता फ्राइड चिकन, जो कि हम फ्राई करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो एसिटेटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार और हेल्दी। ये फ्राई भी करेंगे और इसके साथ साथ एक मज़े की ड्रिंक भी बनाएंगे। और जनाब उससे पहले हम बनाएंगे 1 अदद सॉस, टेंगी सॉस, जिसके साथ सर्व करेंगे हम चिकन को। और सवाल भी रिपीट करते हैं, आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है, कोई भी 3 किस्म की आपने ड्रिंक बनानी है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा डिलक्स मल्टी बॉन्डर एनएक्स की तरफ से। तो जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 888 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब शामिल कर लिया जाता है हमेशा। चलें यहाँ पे ऑयल बिल्कुल धीमी आंच पे गरम करेंगे। चिकन आपको दिखाते हैं चिकन की क्या पोजीशन है। देखिए अच्छा खासा कलर चढ़ गया है। देखिए आप जब 2 घंटे इसको छोड़ेंगे ना तो कलर तो चढ़ेगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा इसके अंदर। और इसको बेशक आप थोड़ा सा ढाँप के फ्राई करें, और ढाँप के जब भी कुछ फ्राई करते हैं तो अंदर मॉइस्चर जनरेट होता है, तो आपके प्रोडक्ट को बहुत सॉफ्ट कर देता है, मॉइस्ट कर देता है। आपने देखा होगा जो ब्रोस्ट की मशीन होती है कमर्शियली जो यूज़ होती है वो कवर्ड होती है। उससे होता है क्या है, बाज़ार का जब भी आप ब्रोस्ट खाते हैं या फ्राइड चिकन खाते हैं बहुत जूसी होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह उसका फ्रायर, उसकी जो मशीन होती है बिल्कुल वो कवर करके फ्राई करते हैं। हीट जो अंदर रहती है, मॉइस्चर अंदर रहता है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त जो है मॉइस्ट चिकन आपको मिलती है। अच्छा जनाब, अब ये चूँकि ये सिंपल चिकन है और इसको हम फ्राई करने लगे हैं तो थोड़ा सा ये शोर शराबा करेगी, क्योंकि डायरेक्ट हम फ्राई कर रहे हैं, कोई कोटिंग नहीं है। तो आपने हाथ वाथ बचा के थोड़ा काम करना है। तो लिहाजा इसको थोड़े से ठंडे तेल में मैं इसको डालूँगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्राई हो जाए। फ़ौरन से गर्म तेल में डालेंगे तो ये मसाला इसका जलेगा। तो ऑयल का टेम्परेचर आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। हमारे साथ कॉलर है हैदराबाद से समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या कहेंगे आज आप? आपका शो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ ट्राई करती हैं, बनाती हैं या सिर्फ देखती हैं आप? मेरे पापा बनाते। हाँ? मेरे बाबा बनाते। बाबा बनाते हैं? क्या बनाया बाबा ने? हमारे यहाँ की बिरयानी बनाई, हलवा बनाया,
शरबत बनाया, क्या केक बात, बनाया। ज़बरदस्त, बेहतरीन काम हो गया ये। सवाल का जवाब देंगी? सवाल पता है आपको? जी, बताएं क्या सवाल पूछा हमने आज? मैंने चीनी, 3 ड्रिंक के नाम बताने हैं, बताइए। एक नींबू की, एक ऑरेंज की, एक आम की। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे तो होगा क्या, चिकन आपका बहुत जूसी और सॉफ्ट रहेगा। ज़्यादा फ्राई करेंगे ड्राई हो जाएगा, तो लिहाजा 3 से 4 मिनट फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। और आपको अगर इसको और ज़्यादा सॉफ्ट रखना है तो आप टिश्यू पेपर ना लगाएं, डायरेक्ट चिकन प्लेट में निकालें और इसको ढाँप दें। जैसे ही ये बाहर है, इसको आप ढाँप देंगे तो आपका चिकन बड़ा जूसी और मॉइस्ट बनेगा। और ये चिकन आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं और इसको आप राइस के साथ भी ऑन साइड जो है सर्व कर सकते हैं। इसके आप बर्गर बना सकते हैं, इसके साथ आप इसके रोल्स बना सकते हैं। चलें, ये देखें, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट चिकन आपको ये मिलेगा। हमेशा जब भी आप फ्राई कर रहे हो कुछ भी, जब आप प्रोडक्ट डालते हैं ऑयल के अंदर तो उस वक्त जो है आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, लेकिन जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और थोड़ा सा अगली प्रोडक्ट आपने डालनी है तो ऑयल का टेम्परेचर कम कर देंगे। ये टेक्निक हमेशा इस्तेमाल करें तो आपका ऑयल जो है ज़्यादा अरसे तक चलेगा भी, आप उसको ज़्यादा फ्राई में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट भी जो है ना बहुत अच्छी निकलेगी फ्राई होके। अब देखें, प्रोडक्ट हमने डाल दी इसके अंदर। अब हम भले इसको थोड़ा सा बेशक तेज़ कर दें। चलें, ये हो गया, थोड़ा चूल्हा तेज़ करेंगे और यहाँ पे जो चिकन है हम इसको कर देंगे कवर ताकि ये जूसी रहे, सॉफ्ट रहे। चलें, अब यहाँ तैयारी करते हैं हम डिप सॉस की, टैंगी, हॉट एंड टैंगी सॉस। ये गया मायो, इसके अंदर शामिल करेंगे जनाब चिल्ली, गार्लिक और जनाब मस्टर्ड, और थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा विनीगर। चलें, इसको हम करेंगे मिक्स। बस मिक्स करना और सॉस हमारी हो जाएगी तैयार। चलें, चिल्ली गार्लिक सारा शामिल करते हैं इसमें। ये बड़ी अच्छी बर्गर सॉस भी आपकी एक बन गई है, आप इससे बर्गर भी बना सकते हैं। सिर्फ बन लेना है आपको, सॉस लगानी हो यही वाला लगाएंगे चिकन का फिले। अगर आपने इसका रैप्स बनाने हैं तो आप पिटा ब्रेड ले लें, टॉर्टिला ले लें और यही सॉस और आपकी चिकन उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पे जो बकाया चिकन है इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई करना नहीं है, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। एक बार पलट दें, 2-2 मिनट दोनों साइड से, तो आपका चिकन बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हो जाएगा। आपको दिखाते भी हैं काट के चिकन। ये चिकन आपको कितना मॉइस्ट मिलने वाला है, ये देखिए, बहुत सॉफ्ट
जूसी, मतलब कि आप इसको हाथ से इस तरीके से रेशा कर सकते हैं, देख रहे हैं। जबकि ये ब्रेस्ट मीट जो होता है थोड़ा ड्राई होता है, इतनी आसानी से ये जो है श्रेडिड हो नहीं पाता, लेकिन ये सॉफ्ट इतना है कि ये फ़ौरन से देखें पूरा रेशा बन रहा है। चलें अब बाकी का जो चिकन है वो भी हम निकाल लेते हैं। चलें ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा फजीता फ्राइड चिकन जो है वो हमने फ्राई कर ली थी। अब एक छोटा सा काम करना है इसके साथ हमको, ये हो गया चिकन फ्राई, बिल्कुल जो जूसी और मॉइस्ट। इसकी जो मैरिनेशन है ये, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, जो मैरिनेशन बची हुई थी और वो जो ऑयल के अंदर थी। अब ये जो चिकन है वापस ये हम डालेंगे इसमें और इसको कर लेंगे कोट। ये मसाला है ये सारा आ जाएगा इसके ऊपर। चलें, वो जो स्पाइस की किक है ना वो अब मिलेगी इसके अंदर। चलें इसको करते हैं डेकोरेट। सॉस भी हमारी तैयार है। मज़ेदार यमी सॉस। अच्छा ये आ गई सॉस। ये आ गया चिकन। फईता चिकन स्पाइसी, वो लोग जो स्पाइस लवर हैं उनके लिए बेहतरीन। अच्छा वर स्टाइल चिकन है, बहुत सारी डिशेस आप इससे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आप इसके साथ जो है बर्गर्स बना सकते हैं, आप इसके साथ जो है रोल्स बना सकते हैं। चलें ये हो गया डन। अब साथ ही साथ जो पसंदें हैं उनको भी करते हैं डिश आउट। आज का सवाल भी बहुत ही आसान, निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा है। कोई भी 3 किस्म की आपने ड्रिंक के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से मल्टी वंडर। चले जी, अब हमने करना है क्या है, पसंदें करेंगे अच्छे से डिश आउट इस तरीके से। पहले स्लाइसिंग करके, जब तक डिश अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो यकीन करें खाने का भी मज़ा नहीं आता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने सारे स्लाइसेस को जो है वो लगाना है ऐसे, और उसके बाद जो है ग्रेवी पोर करेंगे। ग्रेवी भी हमने इसकी गाढ़ी गाढ़ी रखी है। चलें एक अदद और लगाते हैं। ये आ गया। चलें डन। अब जो ग्रेवी है ग्रेवी पोर करेंगे।
ग्रेवी देखें इसकी हमने कितनी गाढ़ी रखी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ग्रेवी ना आप इससे गाढ़ी रखेंगे ना इससे पतली रखेंगे। और ये सारा कमाल जो है ये है इसमें जो हमने फ्राइड अनियन डाली है और दही डाला है। चलें ये हो गया। अब इसको गार्निश करेंगे विद चॉप कोरिएंडर, जुलियन जिंजर और ग्रीन चिल्ली से। अब एक बड़ी मज़े की हमारी ड्रिंक रह गई है विंटर फिज़, वो बनाएंगे। और आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है सर्दी के हिसाब से कोई डिश आप लोग चाहते हैं मैं आपको सिखाऊं बनाना, तो आप ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे। चलें ये हो गया डन। चलें दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है ड्रिंक विंटर फिज़। अच्छा, बहुत सारी सब्जियां और फल आते हैं सर्दियों में जिनका हमें साल साल इंतज़ार होता है। और अल्लाह पाक ने जितनी भी सब्जियां फल बनाए या जो भी प्रोडक्ट जो बनाई है मौसम के हिसाब से, तो उसका इस्तेमाल लाजमी करें। तो होता है क्या है, जितनी भी सब्जियां हैं जितने भी फल हैं उसी मौसम में आप खाएंगे तो जो वबाई अमराज होते हैं उस मौसम के, सर्दी गर्मी सबके अलग अलग, तो वो उनसे हिफाजत करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं, आपको एनर्जी देंगे। और फिर जो कहते हैं ना खट्टा है यार, ऑरेंज खट्टा आप खाएं सर्दी में, खाएं आपको फ़ायदा करेगा, विटामिन सी की सोर्स है, बेहतरीन। चलें जी, अब तैयारी करते हैं हम एक अदर ड्रिंक की, जिसके लिए हमको चाहिए यहाँ पर कैरेट। अच्छा, अगर आपके पास जूसर की सहूलत है घर पे तो आप जूसर में भी बना सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे ब्लेंडर में बनाएंगे, फिर उसको हम छान लेंगे। तो यूजुअली घरों में ब्लेंडर्स ही होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे और इसको हम छान लेंगे और उसके बाद जो भी मिक्सिंग करनी है वो मिक्सिंग करेंगे इसके अंदर। तो गाजर जो है इस तरह रैंडम काट लें छोटी छोटी सी, और ये तो बड़ी अल्लाह ताला की सौगात है, फ्रेश गाजर। वो लोग जिनको खून की कमी है वो गाजर का और चुकंदर का जूस पिएं, उसके अंदर थोड़ा सेब शामिल कर लें, ऑरेंज शामिल कर लें, तो ये मसले मसाले इंशाल्लाह जल्दी आपके निमट जाएंगे। अच्छा, फिर ये अंदर का जो गंठल है ना, ये थोड़ा सा कोशिश करें इसको ना इस्तेमाल करें। वैसे गाजर जो है पतली इस्तेमाल होनी चाहिए थी, बस मैं ये ले आया हूँ, लेकिन जो पतली गाजर होती है उनमें जूस ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि जूस बनाए ना तो पतली गाजर का बनाएं, उसमें ये जो है ना ये वाला पार्ट ये कम होता है तो जूस ज़्यादा होता है। चलें ये हो गया। इसके साथ तो है जो है ऑरेंजेस छील लेते हैं। बस आपने ग्राइंड करना है, फिर इसको छानना है, फिर इसके अंदर हम देंगे फ्लेवर। कुदरती फ्लेवर तो हैं, लेकिन इनको चार चांद लगाने के लिए हम कुछ इसके अंदर जो कहते हैं ना अपना मसाला ऐड करेंगे, तो ये और मज़ेदार हो जाएंगे। चलें, एक ड्रिंक तो आपको ये मिल गई। आज हमारा सवाल भी यही था कि कोई भी आपने 3 ड्रिंक्स के जो हैं नाम बताने हैं। काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब भी दिया, SMS भी आ रहे हैं। तो आज देखते हैं कि आज का विनर
कॉर्न होता है। तो ये ऑरेंजेस को अच्छे से कर लेते हैं साफ। चलिए और कुछ बना लेते हैं गार्निश। गार्निश बनाने के लिए जनाब हमको चाहिए होगा यहाँ पर, चलें ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में बनाता हूँ गार्निश। ब्रेक से वापस आएंगे तो ड्रिंक को करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दुकानदारी लग गई है हमारी। गाजर और ये किन्नू शिन्नू हमने छील लिए और गिलास भी रेडी कर लिया है। बस अब इसको थोड़ा सा करेंगे ब्लेंड। किन्नू और गाजर को बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है ये। वैसे तो आप जूसर में कर सकते हैं, अगर आप जूसर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आपने क्या करना है, बस थोड़ा पानी डाल के इतना कि ये घूम जाए और आपने इसको पीस लेना है। चलें ये पिस गया है और इसको छान लेंगे। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप इसके अंदर सेब भी शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर चुकंदर भी डाल सकते हैं। मतलब कुदरत के ख़जाने हैं, जो डालते जाएं और फ़ायदा उठाते जाएं। ये पल्प आपने इसका निकाल लिया। या तो स्ट्रेनर में कर लें या तो मलमल के कपड़े में इसको छान लें। जितना निचोड़ेंगे उतना फ़ायदेमंद आपका ये जूस तैयार हो जाएगा, वेस्टेज भी कम से कम होगा। चलें इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर दें और साथ में यहाँ पे हमने कुछ स्लाइसेस इसके काटे थे, वो यहाँ पे इस तरीके से हम गिलास में डाल देंगे ऐसे। अब जब ये पूरा निचड़ जाएगा तो दोबारा इसको डालेंगे ब्लेंडर में और इसमें शामिल करेंगे आइस क्यूब, थोड़ी सी शुगर और उसके साथ ब्लैक सॉल्ट। अगर जूसर है तो बड़े आसानी से ये काम हो जाएगा आपका, नहीं तो ब्लेंडर में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। या तो इस तरह छन्ने में या तो मलमल के कपड़े में डाल के आप इसको आराम से निचोड़ सकते हैं। चले ये हो गया। इसको वापस हम डाल देंगे इसी जग में और जनाब इसमें जाएगा आइस क्यूब्स, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और चीनी हस्बे जायका। इसको करेंगे ब्लेंड। चलें मज़ेदार विंटर फेज हमारी हो गई है तैयार। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसके अंदर सेब भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप चुकंदर भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा जूस आप पीना चाहते हैं आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए तीनों रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं। रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे विनर अनाउंस।
तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं। मुगलाई पसंद है हमने बनाया, सॉरी मखनी पसंद है बनाया, चिकन मखनी पसंद है, और उसके साथ साथ जो है ये फ्राइड फजीता फ्राइड चिकन है और विंटर फिज़ है। अच्छा, ये पसंदों की जो बात कर रहे थे, एक तो वो कटिंग स्पेशल हमने आपको करना बताइए कि पसंदों की कटिंग कैसे होती है, और सेम रेसिपी आप अप्लाई कर सकते हैं मटन के साथ भी और बीफ के साथ भी। ये आप लोगों ने ज़रूर बनानी और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि ये कैसी लगी। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे ये जो हमने एक चिकन बनाई है आज, फजीता फ्राइड चिकन, वर स्टाइल चिकन है। आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको राइस के साथ ऑन साइड लाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप बर्गर्स बना सकते हैं। ये वाली सॉस हमने बनाई है, ये एक भरपूर कॉम्बिनेशन है। आप बर्गर बना सकते हैं, रैप्स बना सकते हैं, इसको शॉर्मा के तौर पे बना सकते हैं, टॉर्टिला के साथ इसके जो है रोल बना दें, पराठे के साथ इसका रोल बना लें, या तो सिंपल बर्गर बना लें। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तीसरी रेसिपी विंटर फिज़ हमारी सर्दी के हिसाब से जितनी सब्जियां हैं, जितने फ्रूट्स हैं, आप उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सब खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। और जितनी अल्लाह पाक ने सब्जियां बनाई हैं, जिस सीज़न में बनाई हैं उस सीज़न में खाएं ख़ास तौर पे, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मौसमी आपको बीमारियां लगनी होती हैं, आप उनसे महफूज रहेंगे। तो हमने गाजर और ऑरेंज के साथ बनाया। आप इसके अंदर चुकंदर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सेब का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आजकल चीकू आया हुआ है, चीकू के साथ बनाएं। खरबूजे के साथ बहुत अच्छा बनता है। मतलब कि इतनी ड्रिंक है, आप नाम लेते जाएं, फ्रूट्स उठाते हैं और बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बना लें, 2-2 फ्रूट्स का, 3 फ्रूट्स का, आपकी अपनी मॉकटेल बन जाएगी इसके साथ। और सही तरीका ये है कि अगर आप ब्लेंडर में बना लेते हैं, उसको छान लें, मलमल के कपड़े से छान लें, स्ट्रेनर में छान लें, या जिनके पास जूसर है तो बहुत आसानी है। जूसर में मसला ही होता है, जूस तो निकल जाता है, फिर उसके बाद के जो लवाजमात होते हैं, सफाई करना, धोना धुलाना, वो बड़ी लंबाइयाँ होती हैं। तो इसीलिए हमने इसको ब्लेंडर में बनाया है ताकि आप आराम से बनाएं, इसको छानें, निचोड़ें, एंजॉय करें, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और हमें बताना है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, और बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए प्लान की हुई हैं, और आप लोग जो देखना चाहते हैं, कुछ फरमाइशें भी आई हैं, इंशाल्लाह उनको भी जल्दी इंटरटेन करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।